हरे कृष्ण एवरीवन, टुडे डिस्कस घी का बारे में एंड राधाष्टमी सॉन्ग। पहले मैं बंगाली में बताऊंगा, उसका बाद हिंदी में। अहिंस घी पवित्रतार हारानो स्वरूप ओ वैष्णव कर्तव्य चेतना। इसका मीनिंग्स अहिंस घी बोलेगा तो जो घी में मिलावट है उसका बारे में। पवित्रता हाराना, हम लोग जो प्यूरिफाई मतलब भक्ति मार्ग में रहने के लिए भगवान का जो परफेक्टली मार्ग चुनने के लिए परफेक्ट चीज का भी जरूरी होता है। इसलिए मिलावट घी में ये हम लोग को पवित्रता नहीं आएगा। ये हम लोग का जो लक्षण है मनुष्य का, जो भगवान का साथ कनेक्टेड रखना, आत्मा जो है भगवान का दास होना, तो ये हम लोगों से बिछड़ते जाता है। और वैष्णव कर्तव्य चेतना, वैष्णव बोलेगा तो जो एनी टाइम भगवान का गुणगान कर रहे हैं, वो चेतना जो है कर्तव्य का फर्ज करने के लिए, वो भी हम लोग को फॉल डाउन रहेगा। तो सोचिए हम लोग को घी जो होगा वो मिलावट नहीं चाहिए, अच्छा मार्क्स चाहिए, ये बात पता नहीं मिलेगा। इसका बाद मैं देख लेता हूँ बंगाल में, भारतीय संस्कृति आयुर्वेद ও বৈষ্ণব জীবনধারায় ঘি কেবল একটি খাদ্য নয়, বরং তা এক পবিত্র তত্ত্ব, এক আধ্যাত্মিক বাহন বা ভগবানের নৈবেদ্য, যজ্ঞ পূজা ও সাধনার অপরিহার্য অঙ্ग। हरे कृष्ण, बहुत इंटरेस्टिंग बातें घी का ऊपर से चर्चा हो रहा है। भारतीय संस्कृति, तो भारतीय का जो कल्चर है वो आयुर्वेद से एनी टाइम डिपेंड करता है। और ये आयुर्वेद जो है ये वैदिक वैष्णव जीवन धारा है। और घी सिर्फ एक खाने के लिए नहीं है, ये घी जो है इसमें हम लोग ने आध्यात्मिक के लिए भी यूज़ करता है, मतलब भक्ति मार्ग में रहने के लिए जो स्पिरिचुअल पार्ट है कृष्ण कॉन्शियसनेस में भी यूज़ होता है। तो क्या क्या हो रहा है वो हम लोग देख लेता हूँ। देखिए ये आध्यात्मिक के लिए भगवान का नैवेद्य के लिए घी यूज होता है, यज्ञ के लिए पूजा, देवता का पूजा, ऐसा भगवान का पूजा के लिए यूज होता है। और बहुत सारी चीज में ये हम लोगों को घी का जरूरी होता है। इसका बाद मैं देख लेता हूँ, शास्त्र बोले अन्नम ब्रह्म आहारी ब्रह्म तुल्य यदि ता विशुद्ध হয় অথবা আজকের দিনে এই বিশুদ্ধতা ক্রমশ বিলুপ্ত হচ্ছে। বিশেষ করে সেই ঘি যা ভগবানকে নিবেদনযোগ্য বলে বাজারজাত করা হয়। আমরা দেখতে পাই যে বহু তীর্থস্থানে, মন্দিরে, আশ্রমে ও ভক্তদের গৃহস্থলীতে এমন ঘি ব্যবহার করা হয় যার উৎস, প্রস্তুত প্রণালী ও শুদ্ধতা সম্পর্কে কারো ধারণা নেই। এর ফলে শুদ্ধ দেহ নয়, আত্মাও আক্রান্ত হয় अपवित्रता द्वारा। हरे कृष्ण, बहुत इंटरेस्टिंग बातें घी का चर्चा होते हुए शास्त्र में कहा गया आहार जो होगा वो घी जो है वो हम लोग को खाने के लिए एकदम प्यूरिफाइड घी होना चाहिए। नहीं तो हम लोग को क्या है, जो अभी जो युग चल रहा है, ये युग में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को मिलावट चीज मिल रहा है। तो घी को भगवान को ऑफर करने के लिए घी जो यूज होगा वो सिर्फ इस्कॉन मंदिर से ही लेना चाहिए, क्योंकि वो लोगों को कोई मिलावट नहीं है, प्योर है। थोड़ा भाव ज़्यादा होगा, मतलब प्योर आपको मिलेगा, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ। और मार्केट में हम लोग जो घी सस्ता में मिलता है उसमें हम लोग को कोई कोई तीर्थस्थान, मंदिर, आश्रम और भक्त लोगों को भी व्यवहार करने को हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सस्ता मिलता है और वो शुद्धता भी इतना नहीं है। तो ये बात बताने को जाए तो हम लोगों को इसमें क्या होता है, आध्यात्मिक जो मार्ग कृष्ण कॉन्शियसनेस में टिके रहने के लिए ये जो मिलावट चीज, जो सिर्फ प्यूरिफाइड जो घी नहीं मिल रहा है, जो मिलावट है वो हमारा आत्मा को एक्टिव कर लेता है। इसलिए हम लोगों को पवित्र जो कहा जाता है प्यूरिफाइड जो भगवान के लिए गुणगान, वो थोड़ा फॉल डाउन होते जा रहे हैं हर वर्ल्ड में। तो घी जो होगा वो मिलावट नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग को इस्कॉन मंदिर जहाँ जहाँ सेंटर है
वहाँ से आप लोग घी संग्रह कीजिए, क्योंकि ये मैं वादा दे सकता हूँ जो ये परफेक्ट घी है। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद मैं बेंगोली में बताने को जा रहा हूँ। घी का ऊपर से डिस्कशन चल रहा है। बाकी तो घी बोलते বোঝায় দেশি গাভী দুধ থেকে বিলানো পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা যে ঘি, যা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, সংঘন ও হৃদয় নিবেদিত প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হয়। এই প্রক্রিয়ার প্রথমে দুধ থেকে দই, তারপর দই থেকে মাখন, শেষে ধীরে জালে मथन করে घी तैयारी करा है। हरे कृष्ण, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो घी कैसे होता है इसका बारे में एग्जाम्पल देने को जा रहे हैं। और हम लोगों को जो घी होना चाहिए वो देसी गाभी का होना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट क्यों कहा जा रहा है, वो घी में मिलावट नहीं होता है। जो लोग रूम पे करता है अपना अपना रूम पे जो लोग घी बनाता है, और नहीं तो इस्कॉन मंदिर में भी आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि ये सोमजीवी है। ये हम लोग बहुत मेहनत से बनाना पड़ता है, और ये हमारा हार्ट के लिए सबसे अच्छा है, और इसमें कोई मिलावट नहीं है। इसका प्रक्रिया भी है। मैं बहुत सारी एग्जाम्पल दिया जो भगवान को दिखाई नहीं देता है। जैसा हम लोग को घी जो दूध का अंदर है वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, उसको पद्धति मतलब उसके रूल एंड रेगुलेशन में जाएगा तो उसमें घी निकाल के आएगा दूध से। वही प्रक्रिया इसमें भी दिखा रहा है कैसे हम लोग को घी बनाना है। जैसा पहले आप दूध ले लिया, मतलब देसी गाय का दूध लिया, वहाँ से उसको बॉयल करने का साथ साथ वो रखने का, ठंडा होने का साथ साथ दही होएगा, और दूध का ऊपर जो सौर आएगा, जो लेयर आता है, उसको थोड़ा एक बर्तन में रखने का, ऐसा रखते रखते जाने का। कांच का बर्तन होना चाहिए। तो उसमें रखने का साथ साथ वो एक हफ्ता होने के बाद वो जो मतलब लेयर आया, वो लेयर को थोड़ा घिरना पड़ेगा पानी से, थोड़ा थोड़ा अभी वो भास जाएगा जो चीज़, उसको थोड़ा और एक बर्तन में रखना पड़ेगा। मैं एक एग्जाम्पल देने में जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे रूम पे पहले बनाता था। तो ऐसा करके रखने का साथ वो अभी कोई बर्तन में रख के ऊपर का जो चीज़ है वो चीज़ है उसको आँख से धीरे धीरे वो घी बन रहा है, तो घी बन जाता है। ऐसा मैंने देखा। तो वो जो हम लोगों को जो मक्खन को ऐसा पानी से थोड़ा थोड़ा मतलब ये किया, हाथ से किया, तो उसमें हम लोग को जो पानी वगैरह रुक गया, और जो ऊपर का चीज़ आप लोग ले चुका वो घी बन रहा है। अभी जो वो पड़ रहा है वो घोल बन गया। ओके, ऐसा हो रहा है। तो यह हम लोगों को एक पद्धति है घी बनाने का। तो इसमें घी बनाने के लिए हम लोग को भगवान का तरफ भी आ रहा है, क्योंकि भगवान को हम लोग प्यास करने के लिए ये एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है घी का बारे में। जैसा दूध से कैसे घी बनता है। ओके, सब मनुष्यों को मालूम हो गया होगा, हर वर्ल्ड में जो लोग सुन रहे हैं चैनल के ऊपर हिंदी एंड बांग्ला। ओके, फिर हम लोग को घी तैयारी का प्रोसेस भी मिल गया। आप लोग रूम पे भी कर सकते हैं। तो वो देसी गाय का होना सबसे जरूरी है, क्योंकि अभी मार्केट में नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं बताने को जा रहा हूँ, आप लोग क्या करने का, इस्कॉन मंदिर से आप लोग घी लीजिए। कहाँ पर भी रहो, किधर भी रहो, आपको मिल जाएगा। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद देख लेते हो बेंगली में, এই পদ্ধতিতে 1 কেজি খাঁটি একটু ঘি তৈরি করতে প্রয়োজন হয় প্রায় 25 and 30 লিটার দুধ। শুধু দুধের বাজার মূল্য যেখানে 50 रुपीस इंडियन लीटर और 1500 रुपीस एंड जालानी सोम पैकेज एवरीथिंग। दूसरा कोई ऐसा मतलब सोम जीवी जो भी होगा, इसमें से हम लोग हर केजी में अगर घी बनाने के लिए जाएगा तो हम लोग को कितना कॉस्ट पड़ रहा है, 1800 বা 2000 1800 एंड 2000 ऐसा कॉस्ट पड़ रहा है 1 किलो घी में, 1 किलो घी। अभी सोचिए, तो ऐसा करेगा तो हम लोग को 2000 तक इसको कॉस्ट पड़ेगा इंडियन मनी। अभी समझ में आ रहा है। तो मार्केट में जो लोग मतलब बेच रहा है, वो लोग कितना में बेच रहा है, 1 किलो का घी में मतलब 700 and 900 इतना। तो इतना कंपैरिजन उन लोगों को कहाँ से आ रहा है,
घी इतना अच्छा घी, वो लोग ऐसा बोलता है जो ये घी अच्छा है वो घी अच्छा है, सब मिलावट है। ये मैं बताने को जा रहा हूँ। ये हम लोगों के पास क्वेश्चन आ रहा है जो मिलावट घी से हम लोग को फॉल डाउन होने का चांस ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग को थोड़ा ख्याल रख के चलना है। इसका बाद मैं बताने को जा रहा हूँ এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা পৌঁছে যাই এক নির্মম বস্তুততার সামনে। অধিকাংশ বাজারে ঘি তৈরি হচ্ছে হাইব্রিড গাভীর দুধ, মিল্কিং অথবা ডাইরেক্ট ফ্যাট প্রক্রিয়ায়। কখনো কখনো ব্যবহার করা হচ্ছে ভেজাল উপাদান যেমন ভানস্পতি, पाम ऑयल, एमनकी पशु चर्बियों। देखिए इधर क्या बताने को जा रहा है, हम लोग को सुनने का साथ साथ हैरानी हो जाएगा। जैसा मैंने बताने को गया जो 1 लीटर दूध देसी गाय का 1 लीटर दूध का भाव है 50 रुपीज़। अभी आपको कितना 30 1 किलो घी का के लिए 30 इतना लीटर दूध चाहिए, तो आपको बन गया 1500 रुपीज़। अभी उसका सब कुछ मेहनत करते हुए आपको 2000 टका मानी जो होगा उसका ऊपर से डिपेंड हो गया 1 किलो घी में। अभी मार्केट में 700 800 900 में मिल रहा है, तो कहाँ से आ रहा है? तो अभी इधर प्रश्न हो रहा है जो ये देखिए हम लोगों ने बहुत सारी जगह में मार्केट में मतलब गाभी जो देखने को मिल रहा है वो मतलब हाईब्रिड गाभी का मिल्क जो है उसमें ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता है, ऐसा से क्रीम वगैरह मिल्क जो है कोई मिल्क है क्रीम वगैरह और फैट एवरीथिंग। और इधर बताने को जा रहे हैं भानस्पति पाम ऑयल भी घी में मिलावट हो रहा है, और कोई पशु का चर्बी हम लोग को ख्याल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन है और हम लोग घी क्या ले रहा हूँ इधर बताने को जा रहा है जो घी में मिलावट तो है ही बहुत सारी, उसका बाद पशु का चर्बी भी हो सकता है, क्योंकि रूम का अंदर जो बनाने को जा रहे हैं वो भी ठीक है। अगर जो लोग ऐसा मार्केट से खरीद रहे हैं वो लोग को ध्यान होना चाहिए जो ये जो घी है इतना सस्ता में कहाँ से आ रहा है, तो हम लोग को क्या दे रहा है, तो इसलिए वो चर्बी वगैरह मिलावट दे रहा है, हम लोग को मालूम चल रहा है। देखिए हरे कृष्ण। तो देखिए हम लोग को ये सब चीज़ मतलब मार्केट में बहुत सारी कठिनाई के साथ ऐसा आते जा रहे हैं, तो हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो इस्कॉन का सेंटर से आप घी लीजिए। आप बोलेगा आपका प्रचार हो रहा है, नहीं ऐसा प्रचार कुछ नहीं है, क्योंकि जो अच्छा चीज़ वो हमको भक्ति मार्ग का जरूरी होता है। ओके हरे कृष्ण। इसका बाद इधर उत्पादन पद्धतिते নেই কোনো গাভী সেবা, নেই কোনো নৈতিকতা, নেই শাস্ত্রীয় পবিত্রতা। এই ঘি শুধুই ব্যবহারিকভাবে উজ্জ্বল কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণে অন্ধকারাময়। এমন দ্রব্য যদি ভগবানের নৈবেদ্য হয় তাহলে সেটি কি ঈশ্বর গ্রহণ করবে? শাস্ত্র স্পষ্ট ভাষায় বলে অসুচত্বম অশুদ্ধ দ্রব্যাণি যোজৈ বিহিতম হরি ন তদ্দন্য হরি খাদেদ প্রেম রূপে প্রমোচিত পদ্মপুরাণ। অর্থাৎ যেসব উপাদান শাস্ত্রীয়ভাবে অশুদ্ধ তা হরি কখনো গ্রহণ করেন না, বরং তা পিশাচের খাদ্যরূপে পরিণত হয়। এটি শুধু একটি শ্লোক নয়, এটি শুধু একটি শ্লোক, এটা আমাদের विवेकी दर्जा कोड़ा नारी। हरे कृष्ण। चल रहे घी का बारे में जिसके साथ बहुत इंटरेस्टिंग बात है। घी जो हम लोग खा रहा हूँ सोच रहा हूँ शुद्ध होता नहीं है, तो उसका बारे में देखिए। अभी इतना गाभी मतलब देसी गाभी नहीं रखा तो हाईब्रिड का तरफ से तो हो गया, होते हम लोग को सामने आ रहे हैं, और उसमें कोई पवित्रता भी नहीं है। जैसा गाभी से हम लोग जो दूध दोहन करा
वो क्या कर रहे वो आध्यात्मिक मार्ग का मनुष्य नहीं है, इसलिए उसमें भी मिलावट हो रहा है, मतलब भाव चला जाता है इसमें शास्त्रों में। इसलिए आध्यात्मिकता होना चाहिए जो गाय पालन कर रहे हैं, नहीं तो आप लोगों को जो डार्कनेस अंधकाराच्छन्न में एनी टाइम ढलते जाएगा। तो हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए भगवान को ऑफर करने के लिए तो जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्ण को एनी टाइम फेस चीज चाहिए, प्यूरिटी जो कहा जाएगा। कृष्ण भगवान जैसा प्यूरिटी है उसका चीज भी और प्यूरिटी होना चाहिए। हम लोग मिलावट हो सकते हैं, भगवान को कोई मिलावट नहीं है, तो इसलिए भगवान को मिलावट चीज का कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये बात है। और शास्त्रों में कहा गया, पद्म पुराण में क्या कहा, जो अशुद्ध चीज भगवान को देता है, बाहुरी को दे रहा है, वो पिशाच का तरफ है, मतलब जो भूत प्रेत कहा जाएगा, तो पिशाच है, जीन जो है, तो इस तरह हो जाएगा वो। उसमें हम लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये श्लोक शुद्ध श्लोक नहीं है, इस श्लोक में क्लियरली बताया गया पद्म पुराण में, जो हम लोगों को बार एक ख्याल रखना चाहिए, जो चीज़ मैं भगवान को देगा वो ऐसा इम्पोर्टेंट होना चाहिए, वो ये ऐसा मिलावट चीज़ हम लोग को थोड़ा धीरे छोड़ना चाहिए। एक चांस में नहीं होगा, हम लोग को कोशिश करना चाहिए मंदिर से लेने के लिए जहाँ पर इस्कॉन का सेंटर है, क्योंकि वहाँ का घी सबसे इम्पोर्टेंट होता है, बाकी इतना घी जितना सारे वो मिलावट ज़्यादा है, ये मैं बताने को जा रहा हूँ। इसका बाद मैं देख लेता हूँ बेंगोली में चल रहे घी का ऊपर से डिस्कशन। श्रीमद् भगवद गीता नवम अध्याय भगवान बोले पत्र पुष्प फलम तयम जो मे भक्ता पजच्छति तदम भक्तु पहितम असामी पचतात्मन। তিনি স্পষ্ট বলেন ভক্তি পবিত্রতা এবং আধ্যাত্মিকতা না থাকলে তিনি আহার গ্রহণ করেন না, কিন্তু আজ আমরা অজ্ঞানের বা অজ্ঞানতা বশতই এমন দ্রব্য ভগবানকে নিবেদন করছি যা একদিকে হিংসা মিশ্রিত, অন্যদিকে শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও দূষিত। हरे कृष्ण, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। श्रीमद् भगवद गीता सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड सेज पत्र पुष्प फलम तयम, क्या पत्ता जो लीव होगा, पुष्प फूल जो फ्लावर, फलो फल, और तयम वाटर, दो देखिए फ्रूट जो, और इसमें से हम लोग को अन्न पोषण भी ऑफर करके देना पड़ेगा। तो ऐसा तो भगवान भक्ति भाग में देगा, पवित्रता वो भगवान ग्रहण करेगा, नहीं तो ग्रहण नहीं करता है। भगवान को प्यूरिफाइड चाहिए, क्योंकि वही भक्ति पूर्णतो जो शुद्ध होते हुए मेरे को दे रहे, मैं वो ग्रहण कर रहा हूँ। अभी देखिए मिलावट चीज़ भगवान को देने से हमको कोई फायदा नहीं है, तो इसमें हम लोग को हिंसा तक हो जाता है, और भगवान वो ग्रहण भी नहीं कर रहे। भगवान को हर चीज़ का बारे में मालूम है, इसलिए इसमें क्या शास्त्रों में भी बहुत सारी रूटी हो जाती है पद्धति होने से, और हम लोग इतना ध्यान नहीं रखता हूँ, तो हम लोगों को अच्छा चीज़ देना भगवान के लिए अच्छा है। हरे कृष्ण। चल रहे घी का ऊपर डिश के साथ। इसका बाद मैं फिर से बेंगली में बताने को जा रहा हूँ। এর ফলে শুদ্ধ ঈশ্বর প্রেম ক্ষুব্ধ হয় না, আমাদের শরীরও রোগাক্রান্ত হয়, মন বিষণ্ণ হয়, আর ধারণাও বিস্ফল হয়ে ওঠে। কারণ চাণক্য বলে বিশুদ্ধানম তজ্জদ ভক্তুম সর্বরোগানো নিবর্ততে। বিশুদ্ধ আহার সব রোগ দূর করে, আর পবিত্র আহার শরীর আত্মা উভয়কে रोगाग्रस्त करे। अपवित्र आहार शरीर और आत्मा उभय की रोगाग्रस्त करे। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्ण का प्रसाद हम लोग ग्रहण करेगा तो सबसे अच्छा है। इसमें हम लोगों को प्रेम होएगा, जो संयुक्त आहार शास्त्र में एक टाइम बताएगा श्रीमद् भगवद गीता, और इसमें हम लोग को सबसे अच्छा होगा भगवान का ऑफर करके वो चीज़ खाना चाहिए। अगर हम लोग कोई चीज़ ऐसा भगवान को ऑफर करके नहीं खाएगा तो हम लोग को शारीरिक शरीर बॉडी के लिए भी इतना परफेक्ट नहीं है, हम लोग को बीमार भी हो जाने का चांस है। इसलिए चाणक्य पंडित जो था उसने बताया विशुद्धात्मम तु जद भक्तुम सर्व रोगानु निवर्तते। अगर खाना शुद्ध नहीं है, विशुद्ध है, तो रोग बीमारी ज़्यादा है,
অপবিত্র बॉडी, अपवित्र माने बैड बॉडी ना अच्छा नहीं। तो आत्मा को रोगा, मतलब आत्मा भी डैमेज होता है और हम लोग को बीमारी भी होता है। ये कौन बात आने को जा रहे हैं? चाणक्य पंडित। क्योंकि हम लोग को विशुद्ध आहार होना चाहिए, नहीं तो नहीं। इसका बाद मैं बता रहा हूँ बेंगोली में चल रहे घी का ऊपर से डिस्कशन। आरो गावी समस्याटा हलो এই ভেজাল ঘি যোগানদাতা দুধ আসে যে গাভীর থেকে, সেই গাভীকে কেবল দুধের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। দেশি গাভী আজ প্রায় হারিয়ে যাচ্ছে, কারণ তারা ফ্যাট কম দেয়। মানুষ তাই মোটা দুধের লোভে মোষ বা জার্সি গাভী খামার খুলে গড়ে তুলেছে। আর এখন এই গাভীরা দুধ দেওয়া বন্ধ করে, তখন তাদের কসাইখানায় পাঠানো। অর্থাৎ আমরা নিজেরাও কখনো কখনো না বুঝে গাভী নিধনের পরোক্ষ সহযাত্রী হয়ে পড়েছি। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग बातें चल रहे घी का ऊपर से जिसके साथ हॉट वर्ल्ड में जो लोग सुन रहे हैं गाभी का समस्या, जो हम लोग देसी गाभी अभी नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? अभी हर मनुष्य को चाहिए अच्छा मिल्क। अच्छा मिल्क कहाँ से आएगा? इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, गाभी को मतलब जो ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन बहुत सारे गाभी होता है जो ज़्यादा दूध देता है एवं उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए ऐसा होने का साथ साथ वो लोग फैट भी ज़्यादा हो रहा है दूध में, जो भी हो मालूम नहीं है। तो हम लोगों को जो ये दूध अगर ऐसा करते जाएगा, और मोष का भी दूध अभी आ रहा है, तो ऐसा इसलिए बहुत सारी मोष का भी खाटाल है और जार्सी का गाय का भी खाटाल है। देसी गाय का दूध कम होने का वजह से देसी गाय अभी देखने को नहीं मिल रही। गांव में फिर भी एक एक मनुष्य का पास है जो लोग डिवोटी है, प्योर कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, वो लोग अभी भी देसी गाय रखने के लिए सोच रहे हैं। मैं भी बारंबार बताने को गया, जो कौन मनुष्य सबसे धनी है, जो गांव में है, जिसका पास थोड़ा बहुत जमीन है, खेती करेगा, कोई मतलब टेंशन नहीं जाएगा, फ्रीडम, इसको फ्रीडम कहा जाता है, और जिसका पास एक गाय है देसी। देखिए इसमें उसको बीमार भी नहीं होगा, वो जितना दिन जिएगा वो अच्छा तरफ से जिएगा, उसको माइंड में कोई विचलित नहीं है। वही सबसे मतलब धनी व्यक्ति, जो मानी कहा जाएगा ना, कोई कोई मनुष्य बोलते जो उसका पास इतना माने, वो मानी काम का नहीं है, वो इतना अच्छा मार्ग नहीं है, ये बात है। वो सिर्फ उसका भूख दिमाग में कोई काम पे नहीं आएगा, वो ये जीवन में जो वो खलास, उसका बाद क्या है, कुछ भी नहीं है। तो ये जीवन में भी अच्छा, वो बड़े जीवन में अच्छा, वही सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। जो लोग गांव में है, जिसका पास थोड़ा सा जमीन है, खेती कर रहे और एक देसी गाय रखा, उसके बाछा रहा है, वो दूध वहाँ से दूध रहा है, उसमें से घी आ रहा है, दही आ रहा है, माखन छाना जो भी पनीर सब कुछ आ रहा है। देखिए ये सबसे मतलब अच्छा मार्ग एंड सबसे रिच फैमिली का मनुष्य कहा जाएगा। मैं ये बहुत बार बताया, आज भी बताने को जा रहा हूँ। तो यही मनुष्य का पास फ्रीडम भी है, अच्छा मार्ग है। तो देखिए ये बात बताने को जा रहा हूँ, तो कौन मनुष्य सबसे रिच और अच्छा मार्ग में है, तो ओके। और कोई कोई मनुष्य का पास कितना भी पैसा होने तो वो कोई काम का नहीं है, तो ये बात बताने को जा रहा है। अगर भूख दिमाग में रहे फिर काम का है, नहीं तो जीरो। देखिए इधर और एक बात बताने को जा रहे हैं, जो अभी का दिन में हम लोग को मालूम भी नहीं चल रहे, जो देसी गाय कम होते जा रहे, वो गाय माता है अपना। तो सोचिए विदेशी गाय भी गाय माता है, ऐसा नहीं है, सभी सेम ही है, फिर भी देसी गाय का ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि उसका दूध जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें कोई मिलावट नहीं। और हम लोग जो विदेशी गाय का वो मतलब दूध इतना अच्छा मांगने है, वो क्वालिटी इतना डाउन है, क्योंकि मैंने पी के देखा और दूध का। तो इसलिए बात करने को जाने वो 5 से जो कहा जाए कितना इम्पोर्टेंट, तो गाय का जो देसी गाय दूध सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये गाभी कम होते जा रहे हैं, और कोई मनुष्य ऐसा भी कर रहे हैं जो गाभी को बेच रहा है, और कोई मनुष्य ऐसा है वो लोग क्या कर रहे हैं, वो गाभी को लेके जाके कसाई खाना जहाँ पर काटा जाता है गाय, वहाँ दे देता है, वो लोग वो भोग कर रहे हैं।
ऐसा हम लोगों को उसमें से भी कोई कोई पाप हो रहा है, इसलिए हम लोगों को गाय को थोड़ा देखभाल करना जरूरी है। और मनुष्य के लिए बताने को जा रहा हूँ, देसी गाय रखना सीखने का। इसका बाद देख लेते हो बेंगली में, एमन परिस्थिति कि कोनो भक्त निजेर विवेकेर काছে दायमुक्त থাকতে পারে। এই যুগে যখন সব কিছু অর্থ সুবিধা ও রাসায়নিক লাভ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তখন একজন সত্যিকারের বৈষ্ণবের কর্তব্য প্রশ্ন করা, যাচাই করা, সচেতন হওয়া। ভক্তি মানে অন্ধতা নয়, বরং ভক্তি অন্তরে নিহিত আছে गंभीर दायित्वबोध और सतता। तो इधर बताने को जा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, हम लोग जो परिस्थिति में, हम लोग जो सिचुएशन में है, तो एक कलयुग में हम लोग को पास हर चीज़ों का फैसिलिटी है। हम लोग को गाय माता को कैसे अच्छी तरफ से रखेगा, देसी गाय वो इम्पोर्टेंट होएगा। हम लोग को सिर्फ भक्ति मार किया और अंधकाराच्छन्न में पड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा मैं एक बात बताने को जा रहा हूँ, माया, वृंदावन, ऋषिकेश, बम्बई, बम्बई बोलेगा तो बम्बई का गांव जो होगा उधर, इधर बहुत सारी गाय है इस्कॉन का। दिल्ली बड़ा बड़ा सिटी में है, इसका फार्म है इस्कॉन में, तो वहाँ जाकर हम लोग कोई पैसा डोनेट कर सकते, गाय माता को देखभाल करते। ये हमारा फर्ज है। अगर मैंने गाय नहीं रख सका तो उसमें भी हमारा जरूरी होता है, ये हम भक्त लोगों का कर्तव्य है। ज़्यादा का जरूरी नहीं है, आपके पास जितना है उसमें से थोड़ा सा देगा भी चलेगा। एक गाय माता का काम पे आएगा। गाय माता को कोई खिला दिया, जैसा हम लोग मायापुर में जाता हूँ, मायापुर में जाके क्या करता हूँ, गाय माता की कोई चीज़ खिलाए, तो ये विफल भी नहीं गया। वो गाय माता जो दूध दे रहे वो भक्त लोगों के पास जा रहे हैं, वहाँ से बहुत कुछ हो रहा है। मंदिर में उसमें पुण्य बन रहे, मंदिर में मनुष्य लोग खा रहे, मंदिर में ट्रस्ट में बांट रहे पैसा, ऐसा लाइक है, बहुत सारी खाना दे रहा है, अन्न दे रहा है, पोशाक दे रहा है फ्री में, तो ये काम पे आ रहा है। ऐसा नहीं है वो खराब कर्म में जा रहे हैं, जो भक्ति मार्ग का कर्म में जा रहे हैं वो सबसे अच्छा है। और गाय माता को जिसको फैसिलिटी है वो रख सकेगा उन पे एक मतलब देसी गाय, जो सबसे इम्पोर्टेंट कहा जा रहा हो। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं देख लेता हूँ, चल रहे घी का ऊपर से ज़्यादा डिस्कशन। এই কারণে আজ অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে অহিংস ঘি। এর পূর্ণ জাগরণ এমন ঘি যা প্রাকৃত দেশি গাভীর দুধ থেকে তৈরি, যাদের গোশালা সেবাপূর্ণ পরিবেশ, যাদের বার্ধক্যের মৃত্যু নয় বরং সেবায় পরিণতি। এমনকি হয়তো দামি, কিন্তু তা সত্যিকারের প্রসাদ বা ঈশ্বরের উপযোগী, তা এই শরীর বা আত্মার জন্য কল্যাণকর। যতদিন পর্যন্ত এমন প্রকৃত ঘি সহজলভ্য না হয়, ততদিন তিল, তেল ও ঘানি ভাঙা দেশি তেল ব্যবহার করে ভগবানকে সেবা করা অধিকতর স্নেহ বা স্বাস্থ্যসম্মত কিছু একটি ঘিয়ের বিকল্প नॉय। ओके हरे कृष्ण। तो इधर बताने को जा रहे हैं जो घी हम लोगों को बहुत अच्छा प्यूरिफाइड घी होना चाहिए। इसलिए जो लोगों के पास गौशाला है वो लोगों को एनी टाइम सोचना चाहिए देसी गाय रखने के लिए, उसको सेवा करना हमारा सबका कर्तव्य है। और हम लोग ऐसा भगवान का प्रसाद अर्पण करने के लिए तो वो घी यूज होना चाहिए। ये बात बताने को जा रहे हैं। इसमें हमारा कल्याण भी होगा और सबका कल्याण होगा, मतलब अच्छा जो माल। और घी अगर हम लोगों को पास अच्छा नहीं आ रहा है तो मुश्किल नहीं है, हम लोग वो भेजा जो कहा जाएगा, जो घी में मिलावट है वो घी चलना चाहिए। इसका एगेंस्ट में हम लोग को तिल तेल सबको मालूम होगा, वो क्या बोलता है, बारिश का बाद ही होता है, मतलब चैत्र, फाल्गुन चैत्र मतलब एंड का टाइम पे वो होता है। तो देखिए वो तिल तेल सबसे जरूरी है, वो हमारा फायदावान है और उसमें से हम लोग रंधन करेगा, भगवान का उपार करेगा, वो सबसे अच्छा है। उसमें क्या हम लोग गांव में उसको घानी तिल तेल भगा के यूज़ करेगा, सबसे इम्पोर्टेंट ये रहेगा। ये तेल में हम लोग को कोई बीमार नहीं होगा। जितना टाइम तो हम लोग घी का ऐसा विकल्प नहीं आ रहा है, अगर इस्कॉन का सेंटर रहेगा तो आप इस्कॉन से घी ले सकता है।
और सरिषा के तेल भी हो सकते, बादाम तेल भी है, ये अपना गांव का है। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट है तिल तेल, तिल तेल, उसका बाद सरिषा और बादाम तेल, ये भी हम लोग खेती में करके उसको मतलब मशीन से पिसाई करके फिर वो खाना के लिए पकाएगा और भगवान का ऑफर करके सबसे इम्पोर्टेंट है ये शास्त्रों में। और घी जो मार्केट में आ रहा है वो मिलावट है, वो नहीं लेने का। अगर ISKCON का सेंटर है तो वहाँ से आप घी उठा सकता है। हरे कृष्ण। चले, घी का ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग मतलब बातें ये सब भावना থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়। ঘি শুধু রন্ধন উপাদান নয়, এটি এক পরীক্ষার বিষয়, এক বিবেকের বিষয়, এক সাধনার পূর্ণতা। বিশুদ্ধ ঘি শুধু শরীর রক্ষা করে না, ঈশ্বর চেতনারও বাহক হয়ে ওঠে। আজকের যুগে শুদ্ধতা যদি কিছুতেই না পাওয়া যায় তবে আমাদের দায়িত্ব হলো নিজে শুদ্ধ হওয়ার সংকল্প নেওয়া এবং অপরকে এই পথে आह्वान জানানো। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग बातें चल रहे घी का ऊपर से। हम लोग को इन टाइम क्या रहना चाहिए, खाना पकाने के लिए हम लोग जो घी यूज़ करता हूँ वो मिलावट नहीं होना चाहिए। कैसे हम लोग इसको संशोधन करेगा, इसलिए मैं बारंबार बताने को जा रहा हूँ। आप लोग अच्छी तरफ से किधर भी लोग मुश्किल नहीं है, आप लोग देखो ISKCON का सेंटर से घी मिल रहा है क्या, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। वो शुद्ध मतलब एकदम विशुद्ध क्लियर जो कहा जाएगा, उसमें कोई मिलावट नहीं है। तो इसमें ईश्वर का साथ, भगवान का साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड होते हम लोग जाएगा, नहीं तो हम लोग को फॉल डाउन होएगा। आज का दिन में आज जो चल रहा है सबको मैं पुकारने को जा रहा हूँ। जो लोगों को जैसा फैसिलिटी है आप लोग ISKCON का सेंटर से घी लेने के सोचिए। और गांव में जो लोग हैं वो लोग देसी गाय रखने व पालने के लिए सोचिए। ज़्यादा रखने का जरूरी नहीं है, एक रहेगा उसमें ही काफ़ी है। और आपको लोग उसको अच्छा तरफ से देखभाल भी करना पड़ेगा ना। गाय को रखेगा तो ऐसा नहीं चलेगा, उसमें से दूध आएगा, उसमें से घी माखन सब, इसलिए उसको देखभाल करना भी हमारा फर्ज है। ये भक्ति मार्ग है, स्पिरिचुअल पार्ट जो कहा जाएगा। ये मैं सबको बताने को चाह रहा हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है। हरे कृष्ण। चल रहे घी का ऊपर से बहुत इंटरेस्टिंग बातें। आसु আমরা ঘি কি আর শুধু বাজারি দৃষ্টিতে না দেখে আধ্যাত্মিক চোখে দেখি। অহিংস ঘি ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা না কেবল নিজের স্বাস্থ্য রক্ষা করব, বরং গাভীকে সম্মান জানাবো, ভগবানের প্রসাদকে শুদ্ধ রাখার এবং বৈষ্ণব সমাজকে আর গাভীর বিবেকবোধে উজ্জীবিত করব। জয় গো মাতা, জয় শ্রী প্রভুপাদ, जय गौरांग। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग चल रहे स्टोरी घी का ऊपर से। देखिए इधर बताने को जा रहे हैं सब मनुष्यों को एक साथ होते हुए ये गाय माता को रक्षा करना हमारा जरूरी है। जो हम लोग मार्केट में घी मिल रहा है उसको जो दृष्टिकोण कहा जा रहा है वो हम लोग को इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मार्केट का जो घी है वो मिलावट है, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आध्यात्मिक जो कृष्ण कॉन्शियसनेस का मार्ग है बा स्पिरिचुअल पार्ट कहा जाएगा, तो उसका जो देखेगा वो आइकॉन जो होगा वो हमारा अच्छा आंखों से देखना चाहिए आध्यात्मिक मार्ग के लिए। तो हम लोग को मिलावट घी क्या होता है, हमारा बॉडी के लिए भी नुकसान है और भगवान एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो गाभी को सम्मान मतलब देसी गाभी व कोई भी गाभी को सम्मान करना हमारा जरूरी है और मिलावट से बचना भी जरूरी है, क्योंकि शुद्ध प्रसादन बनाने के लिए शुद्ध जो प्यूरिफाइड कहा जाए वो चीज़ का जरूरी होता है। इसलिए कोई एग्जाम्पल भी इधर आ रहा है, जैसा हम लोग को तिल शुद्ध गांव में मशीन से भागा हुआ, नहीं तो सरसों का तेल भी होगा खाना पकाने के लिए, और बादाम तेल जो चीना बादाम कहा जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी आप खाना पका सकते हैं। और घी से होएगा तो देसी गाय का शुद्ध घी
होगा सबसे इम्पोर्टेंट होगा। ये हमारा सबका कर्तव्य है, मैं अकेला नहीं बोल सकता जो मैं कहूँगा, नहीं, सबका कर्तव्य है। और हम लोग गाय माता को दान भी कर सकता हूँ। जहाँ पर इस्कॉन का सेंटर है वहाँ पर गाय माता को आप प्रणाम करते हुए आपका जितना है वो थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं गाय को देने के लिए और देसी गाय रखने के लिए सोचने का। और यही गाय माता का सेवा है। जय गाय माता। जो हम लोग जो गाय को माता एनी टाइम पुकारते हैं, इसलिए जय शिला प्रभुपाद का धन्यवाद दे रहा हूँ और जय गौरांग श्री चैतन्य महाप्रभु एवरीथिंग। ओके, हरे कृष्ण। आज मैंने घी का बारे में बहुत सारी डिस्कशन दिया। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आ रहे राधाष्टमी, तो हम लोग को राधाष्टमी जो आ रहे 31 अगस्त, ये राधाष्टमी का संडे का दिन आ रहे, तो हम लोग को एनी टाइम भगवान का हरे कृष्ण महामंत्रों का साथ साथ राधा का भी गुणगान होना चाहिए, क्योंकि राधा रानी जो है वो कृष्णाई, मतलब कृष्णा का पावर जो कहा जाएगा, जैसा हम लोग बोलता हूँ ना हरे कृष्ण, हरे बोलेगा तो राधा रानी और कृष्ण तो कृष्ण। ओके, तो हम लोग को इतना तो मालूम हो गया ना राधा कौन है और कृष्ण कौन है। तो राधा जो है वो किसने से आया राधा। तो देखिए हम लोग को समझना चाहिए, हम लोग जो हरे कृष्ण बोलता हूँ वो राधा का शक्ति हादिनी शक्ति, और उसका बाद कृष्ण जो है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, कृष्णा और राधा दोनों मिलके श्री चैतन्य महाप्रभु, और कृष्ण और राधा, कृष्ण छोड़ के राधा नहीं रहता है, राधा छोड़ के कृष्ण नहीं रहता है, तो दोनों सेम ही हो जा रहे। इसलिए कली युगों में जो भगवान आया वो राधा कृष्ण मिली, तो कृष्ण भगवान हिमसेल्फ श्री चैतन्य महाप्रभु। तो देखिए अभी जो आ रहा है 31 अगस्त संडे का दिन राधाष्टमी, तो राधाष्टमी का दिन हम लोग को सुबह से उठ के वो 12:30 बजे तक उसका फास्टिंग है, उसका बाद अन्नप्राशन दे सकेगा। तो देखिए राधाष्टमी का इतना डिस्कशन है, क्योंकि जन्माष्टमी ये नहीं था, क्योंकि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड था और ये राधा भी उसका अंश है, तो मुश्किल नहीं है, दोनों ही सेम मैं बताने को जा रहा हूँ। देखिए हम लोग को 12 बजे तक फास्टिंग रखना, उसका बाद अन्नप्राशन ले सके, कोई फूल उठ भी लेगा, मुश्किल है, जो जैसा रखेगा। राधाष्टमी का गुणगान होना चाहिए, सुबह से उठते हरे कृष्ण महामंत्र, भागवतम क्लास, एवरीथिंग करना चाहिए। राधाष्टमी का दिन ऐसा ही तो संडे हुआ, हर वर्ल्ड में हॉलीडे है, तो होली नेम होना चाहिए, हॉलीडे में। मैं ये बात बताने को जा रही हूँ, इंजॉय होते हुए। तो हरे कृष्ण। तो राधाष्टमी का दिन भगवान राधा का जो गुणगान है वो हम लोग को होना चाहिए। मैं थोड़ा सा मतलब एक गान का ऊपर से बताने को जा रहा हूँ, मैं इतना राधा का सिंगिंग मेरे को नहीं आता है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। राधा कृष्ण पानो मोरा जुगलो किशोर, राधा कृष्ण पानो मोरा जुगलो किशोर, জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর, জীবনে মরণে গতি আর নাই মোর, রাধা কৃষ্ণ পানো মোরা যুগল কিশোর, কালিন্দী কুলে কেলি কদম্বের বন, রতন বেদির বসাব দুজন, রাধা কৃষ্ণ পানো মোরা যুগল কিশোর, শ্যাম গৌর অঙ্গ দিব চূড়া চন্দনের গন্ধ, চামর ঢুলাব কবে হেরিব মুখ চন্দ, রাধা
কৃষ্ণ পানু মোরা যুগল রাধা কৃষ্ণ পানু মোরা যুগল কিশোর গাঁথিয়া মালির মালা দিব দোহার গালে অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুলে রাধা কৃষ্ণ পানু মোরা যুগল কিশোর ললিতা বিশাখাদি যত সখী বৃন্দ আজ্ঞায় করিব সেবা চরণ বিন্দ রাধা কৃষ্ণ পানু মোরা যুগল কিশোর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দাসেরি অনুদাস শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দাসের অনুদাস সেবা ও বিলাস করে নরোত্তম দাস সেবা অধিকার করে নরোত্তম দাস সেবা অভিলাষ করে নরোত্তম দাস রাধা কৃষ্ণ পানু মোরা যুগল কিশোর রাধা কৃষ্ণ পানু মোরা যুগল কিশোর। Thank you for watching this video. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare রাধা কৃষ্ণ পানু মোরা যুগল কিশোর রাধা কৃষ্ণ পানু মোরা যুগল কিশোর হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে রাধা কৃষ্ণ পানু মোরা যুগল কিশোর राधा कृष्ण पानो मोरा जुगल किशोर। थैंक यू। ऐसा सिंगिंग होना चाहिए राधा के लिए। तो वो राधा जो है वो हमारा पानो नाथ है, पान का नाथ है। जुगल किशोर जैसा छोटा बालक होता है इस तरफ से लगता है। तो ऐसा सिंगिंग बहुत अच्छा सिंगिंग है। तो मैंने थोड़ा सा जितना टाइम तक आया मैंने किया, तो आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगे हुआ। तो देखिए मैं आज का दिन में घी का बारे में बहुत सारी डिस्कशन दिया, तो आप लोगों को किसी को भी तरह से भी अच्छा लगे तो। और राधा कृष्ण पानो मोरा जो हमारा राधा रानी है उसके लिए भी मैं एक सिंगिंग करके दिखाया। आ रहे 31 अगस्त 2025 राधा अष्टमी संडे का दिन और मनुष्य को पालन करना है हाफ डे का। उसका बाद फल फूल ले सकते हैं, नहीं तो अन्न प्रसाद भी ले सकते हैं। उस दिन वेज लेना है, नॉन वेज का कोई चीज़ देखने का भी नहीं, छूने का भी नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। और वर्ड में जो लोग सुन रहे हैं हिंदी एंड बांग्ला, तो जितना
मैंने बातें करता हूँ, बहुत सारी मैं डिस्कशन देता हूँ। कभी कभी क्या होता है, आप लोग देखने के लिए टाइम नहीं होता है। जिसका पास टाइम मिले वो लोग सुनने के लिए व देखने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि मैंने इतना कोशिश करके ये रिकॉर्डिंग छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। ओके, हरे कृष्ण। और किसी ने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का, और ज़्यादा से ज़्यादा ये चैनल का ऊपर हमारा देखना जरूरी है। जो मैंने जो बातें बोल रहा हूँ वो कितना इम्पोर्टेंट है और सबका पास जा रहा है क्या नहीं। हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।